स्वागत है आपका। यूपी की महाभारत देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं शिल्पा रावत। यूपी में अवैध मदरसों पर गरज रहे योगी के बुलडोजर पर मौलाना भड़क गए हैं। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष महमूद असद मदनी ने भड़काऊ बयान दिया। मदनी का कहना यह है कि सरकार अगर मदरसों को बंद करके दुश्मनी पर उतर आए तो आर पार की लड़ाई के लिए उतरना होगा। सरकार फिर भी अगर खराब करना चाहे, दुश्मनी पर उतर आए, तो समझ लीजिए, एक बात याद कर लीजिए, फिर लड़ाई होगी जिंदगी और मौत की। यूपी में अवैध मदरसों पर योगी के गरजते बुलडोजरों से मौलाना महमूद असद मदनी को ऐसा गहरा सदमा लगा है कि उन्होंने आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया। जमीयत उलेमाए हिंद के चीफ मौलाना सैयद महमूद असद मदनी को डर है कि बुलडोजर का निशाना जल्द ही वे मदरसे भी हो सकते हैं जो उनकी नजर में वैध हैं। इसलिए वो मदरसा संचालकों को बुलडोजर एक्शन का डर दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि योगी सरकार दुश्मनी निकाल सकती है। 3 बच्चों के रखने का जो इंतजाम हुकूक अतफाल से मुताल्लिक है, उसको भी पूरा किया जा रहा हो। सरकार फिर भी अगर खराब करना चाहे, दुश्मनी पर उतर आए, तो समझ लीजिए, एक बात याद कर लीजिए, फिर लड़ाई होगी जिंदगी और मौत के बीच का कोई रास्ता नहीं रहेगा। नेपाल बॉर्डर से सटे यूपी के 7 जिलों में बीते 1 महीने से अवैध मदरसों के खिलाफ योगी सरकार का अभियान चल रहा है। आरोप है कि अवैध निर्माण के जरिए डेमोग्राफी बदलने की साजिश हो रही थी, इसलिए हर एक मदरसे, दरगाह, मजार, मस्जिद की जांच की गई और जो भी अवैध मिला उसका बुलडोजर से हिसाब कर दिया गया। अब तक ऐसे 300 से ज्यादा निर्माणों पर बुलडोजर चलाया जा चुका है, जिनमें से 225 से ज्यादा अवैध मदरसे हैं। मौलाना मदनी भी ऐसे अवैध मदरसों पर भड़के हुए हैं, क्योंकि उनका मानना है कि अवैध मस्जिद मदरसों की वजह से ही वैध मदरसों पर भी बुलडोजर का साया मंडरा रहा है कि जो नकली हैं उन्हें बंद होना चाहिए, उनके सपोर्ट में हमें नहीं खड़ा होना चाहिए। हमें कहना चाहिए, हाँ ये गलत है, ये गलत है, और ये अपने आप को दुरुस्त करें। जरूर ये मौका जरूर होना चाहिए, दुरुस्त करो, अपनी नीयत को ठीक करो। मौलाना मदनी को लगता है कि अवैध मदरसों ने ही योगी सरकार को सभी मदरसों पर शक करने का मौका दिया, जिससे पूरी कौम की बदनामी हो रही है। मौलाना मदनी ने मदरसा चलाने वालों को बड़ी नसीहत दी है, जिसे यूपी ही नहीं बल्कि देश के हर मदरसा संचालकों को ध्यान से सुनना चाहिए। बिल्कुल लापरवाही मत बरतिए, मदरसों के निज़ाम को ठीक कर लीजिए। फायर का सही इंतज़ाम होना चाहिए, दारुल इकामा हॉस्टल का बढ़िया इंतज़ाम होना चाहिए, कागजात सही होने चाहिए। कागजात को सही करवाने पे पैसे खर्च कीजिए। भीख मांगनी पड़े आपको तो भीख मांगिए, कुछ भी करना पड़े। हम लोग तो भीख मांगने के आदी हैं, क्या मुश्किल है। मौलाना मदनी से पहले मुस्लिम धर्मगुरु बरेलवी भी मदरसों पर बुलडोजर कार्रवाई पर सवाल उठा चुके हैं, लेकिन उन्होंने भी इल्जाम लगाकर मुस्लिमों को भड़काने की कोशिश की। और मदरसे जो हटाए जा रहे हैं उन पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, ये इंसाफ के खिलाफ है। तासुब और तंगनजरी पर मबनी ये काम हो रहा है। मौलाना मदनी की दुश्मनी वाली बातों में कई मदरसा संचालकों और मुस्लिम धर्मगुरुओं को दम नजर आ रहा है। ये अंदाज होता है कि सरकार मुस्लिम दुश्मन सरकार है। जो इस्लामिक तर्ज के लोग हैं वो कल्चर को यहाँ से खत्म किया जाए, ये मुमकिन नहीं है। और यकीनी तौर पे अगर ईमान पे बात आ जाती है तो मुसलमान अपनी जान की भी परवाह नहीं करता है। धड़ाधड़ मदरसों पर कार्रवाई हो रही है सारे स्टेट के अंदर, और उनको जो है तोड़ा जा रहा है, बंद किया जा रहा है। तो ये बयान जो है अरशद मदनी साहब का अपनी जगह बिल्कुल सही है। इनके बयान पे जो है सारे मुसलमान सहमत है। वास्तव में सरकार जो है इस तरीके से काम कर रही है जो मुसलमानों की जो है बिल्कुल एक तरफा जो है बात करती है। योगी सरकार का बुलडोजर मजहब देखकर नहीं बल्कि अवैध निर्माण देखकर दौड़ता है और उसको जमींदोज करता है। ये बात मौलाना मदनी को भी पता है, इसलिए आर पार का ऐलान करने वाले मदनी ये चाहते हैं कि सभी मदरसों के पास कागज यानी कानूनी मान्यता हो। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
और इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ मयूर शुक्ला जुड़ चुके हैं। मयूर का सीधे हम रुख कर लेते हैं। मयूर, जिस तरीके की कार्रवाई लगातार की जा रही है, बुलडोजर तो उन जगहों पर गरज रहा है जहां पर अवैध निर्माण हुए हैं या फिर अवैध तरीके से जो मदरसे संचालित हो रहे हैं, फिर इतनी मिर्ची मौलानाओं को आखिर क्यों लग रही है? देखिए, दो तरीके की कार्रवाई हो रही है। ये समझने वाली बात है कि उत्तर प्रदेश सरकार जहां एक तरफ अवैध मदरसे हैं जो गलत तरीके से बने हैं, जो इंक्रोचमेंट कर रहे हैं, उनके पास कागजात नहीं है, खास तौर पे उन पर बुलडोजर चला रही है, उनको वहां से हटाने का काम किया जा रहा है। और दूसरी तरफ जो तमाम वैध मदरसे हैं जो सरकारी अनुदान प्राप्त हैं, उनका जो है आधुनिकीकरण की तरफ उनको आगे ही बढ़ाया जा रहा है। तो मदनी या फिर अन्य जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं, उनको ये पहलू भी अपने जो उनका समाज है जिसको वो डराने धमकाने और भड़काने का काम कर रहे हैं कि जिंदगी मौत की लड़ाई है, उनको यह भी दिखाना चाहिए कि आधुनिकीकरण मदरसों का भी किया जा रहा है। तो खासतौर पर नेपाल से सटे हुए जो तमाम जिले हैं वहां पर ये लंबे समय से कार्रवाइयां हो रही है। एक सरकार ने एक सर्वे भी कराया था मदरसों का कि कौन अवैध है और कौन वैध है। तो जो वैध है उनके बेहतरी के लिए काम हो रहा है, जो अवैध है उनको वहां से हटाने का काम कर रहा है। लेकिन मदनी का ये सलाह है, एक तरीके से सरकार को धमका भी रहे हैं और मुसलमानों को भड़का भी रहे हैं कि अगर इस तरह की कोई होगी तो जिंदगी मौत की लड़ाई में लड़ना होगा। लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि क्या मुस्लिम समाज अब इनके इस बातों में आता है या नहीं आता है, या फिर इसका कोई इफेक्ट ग्राउंड पर बहुत ज्यादा पड़ता है कि नहीं। ठीक है, मैं वापस आपके पास लौटूंगी। इस वक्त बीजेपी से अनिला सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत अनिला जी, जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर आपका। अनिला जी, मौलानाओं को मिर्ची लग रही है क्योंकि उनका यह कहना है कि सिर्फ धर्म देखकर कार्रवाई हो रही है और जानबूझकर मदरसों को टारगेट किया जा रहा है, उन्हें डहाया जा रहा है। ऐसा क्यों आखिर ये मौलानाओं को नजर आ रहा है? मेरे सभी को राम राम। और चोर की दाढ़ी में तिनका, ये है हाल। क्योंकि जो इलीगल मदरसे हैं उनको चलने का क्या अधिकार है भाई? हाँ, उनकी अकाउंटेबिलिटी क्या है? वहां पे वो बच्चों को पढ़ाई करा रहे हैं या कुछ और सिखा रहे हैं? जब उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, वो लीगलाइज्ड ही नहीं है, तो हम तो भारत का जो भविष्य है, जो बच्चे हैं, उनके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते ना। मदनी जैसे लोगों का धंधा पानी चलता होगा इलीगल मदरसों के द्वारा, ठीक है। वो पूरी कौम के जो एक वकील बनकर बैठ जाते हैं, उनको समझ में आना चाहिए कि चाहे मुसलमान है चाहे वो हिंदू है, वो भारत का नागरिक है। और बच्चे जो है, चाहे वो हिंदू है चाहे मुसलमान है, वो भारत का भविष्य है। और भारत का भविष्य अच्छा हो, ये योगी आदित्यनाथ जी जानते हैं और वो कार्रवाई करते रहेंगे। इनको बोलने दीजिए, चाहे ये ज्ञान वापी के बारे में बात करते रहे, चाहे ये बाबरी के बारे में बात करते रहे कि हम भूलेंगे नहीं। अरे मत भूलो भाई, कौन कह रहा है? याद रखो, ऐसे इलीगल चीजें, दूसरे धर्म की भावनाओं को चोट पहुंचाने वाली चीजें अगर आप करेंगे तो याद करते रहिए कि उसका नतीजा क्या होता है। ठीक है अनिला जी, मैं वापस लौटूंगी। एसपी से फखरुल हसन साहब हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत सर आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। फखरुल साहब, धन्यवाद। सरकार तो उन मदरसों पर कार्रवाई कर रही है जो कि मौजूद नहीं है एक तरीके से, जो कि पेपर्स में मौजूद नहीं है, जो कि पूरी तरीके से नॉर्म्स पर खरे नहीं उतरते। फिर आखिर इस तरीके की बात क्यों जा रही है, कही जा रही है कि अगर सरकार दुश्मनी पर उतर आएगी तो याद कर लीजिए फिर लड़ाई हो जाएगी। फिर क्यों इस तरीके के बयान सामने निकल के आ रहे हैं? इन बयानों से आप कितना ताल्लुक रखते हैं? मदरसों में क्या होता है, लीगल इलीगल की जहां तक बात है, मदरसों में क्या होता है? शिक्षा ही तो दी जाती है ना। और शिक्षा से आखिर किसको दिक्कत है? भारतीय जनता पार्टी को। क्यों? क्योंकि शिक्षा सवाल पूछती है। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में, और केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की राज्यों में सरकार है, वहां पे सरकारें जो माननीय न्यायालय के फैसले हैं उनको भी मानने को तैयार नहीं है। बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है। महाराष्ट्र में अल्पसंख्यकों का एक धार्मिक स्थल था जिसको लेके क्या कार्रवाई हुई, माननीय न्यायालय का आदेश था, उसके बाद भी वो सबने देखा। और उत्तर प्रदेश में जो अल्पसंख्यकों के मदरसे हैं जहाँ शिक्षा दी जाती है, उनको वैध और अवैध कह के तोड़ देना समाजवादी पार्टी समझती बिल्कुल भी उचित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, उसको शिक्षा से दिक्कत है, उसको अल्पसंख्यकों से दिक्कत है, इसलिए वो लगातार इस तरह की कार्रवाई कर रही है जो उचित नहीं है। समाजवादी पार्टी ऐसी अवैध कार्रवाई का विरोध करती है। जी फखरुल साहब, अगर कोई चीज नॉर्म के अकॉर्डिंग चले, अगर पेपर्स मौजूद हो या फिर सब चीजों इक्वेशनली सब चीजें चलें, तो क्या इसमें कोई दिक्कत है सर? जवाब दीजिए मुझे। अगर कुछ लोग तो घर में ट्यूशन पढ़ाते हैं, कुछ लोग तो अपनी कोचिंग भी चलाते हैं, शिक्षा ही तो देते हैं। मदरसों में भी शिक्षा ही दी जाती है। आखिर शिक्षा से और मदरसा, ठीक है, यानी कि शिक्षा से बीजेपी को दिक्कत है। ठीक है अनिला जी,
सवाल पूछेंगे, पढ़ लिख जाएंगे लोग, तो इसलिए आप लोगों को दिक्कत हो रही है और इसलिए फिर आप लोग इस तरीके की कार्रवाई कर रहे हैं। बीजेपी को शिक्षा से दिक्कत है, फखरुल साहब ये कह रहे हैं। नहीं, फखरुल साहब शायद पूरा केस नहीं जानते, इसलिए वो ऐसी बातें कर रहे हैं। मदरसे जो लीगलाइज्ड मदरसे हैं उनसे किसी को कोई परेशानी नहीं है। ऐसे मदरसे जहाँ पे बच्चों को पढ़ाई कराई जाती है और जेन्युइनली पढ़ाई कराई जाती है, बच्चों का भविष्य जो सुनिश्चित किया जाता है, उससे किसी को कोई परेशानी नहीं है। पर पेपर्स में मौजूद ही नहीं है, ठीक है। हाँ, बिल्डिंग के नाम पे कुछ और है, बच्चों को पढ़ाई के नाम पर कुछ और है। ऐसा धंधा पानी तो नहीं चलने देंगे ना। यहाँ तो बच्चे जो है वो भारत का भविष्य है। तो फखरुल साहब को समझना चाहिए। साहब, इतनी सी तो बात है, लीगलाइज अगर मदरसे है तो कोई दिक्कत नहीं है बीजेपी को फिर। नहीं, अनिला जी शायद जानती नहीं है या उनको पूरी जानकारी नहीं है भारतीय जनता पार्टी की नीति और कार्यक्रमों की। माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में खड़े होकर क्या कहते हैं कि मदरसों की शिक्षा से कठमुल्ला पैदा होते हैं। ये भाषा हमारी तो नहीं है ना, ये किसने बोला था? तो आपकी मदरसा शिक्षा पर क्या नीति है, क्या सोच है भाजपा की, वो एक शब्द से पता चलता है। इसलिए आपको मदरसा शिक्षा से दिक्कत है, अल्पसंख्यकों के अधिकारों से दिक्कत है, और इसलिए लगातार अल्पसंख्यकों के जो मदरसे हैं उस पर कार्रवाई हो रही है। अनिला जी बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि जैसा मैंने कहा कि जहां मदरसों में पढ़ाई की जगह कुछ और पढ़ाया जाता हो, एक जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन जिस धर्म की है उस धर्म के खिलाफ उनके दिमाग में कूड़ा करकट भरा जाता हो, ऐसे मदरसों की आवश्यकता नहीं है। वहां से बच्चे पढ़कर कोई डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनेगा, कोई आईएएस आईपीएस पीसीएस पीपीएस नहीं बनेगा। वहां से जो निकलेंगे एक अलग मानसिकता के बच्चे बनेंगे, और हमें मालूम है कि उनका इस्तेमाल मदनी जैसे लोग जो हैं किस चीज में करने वाले हैं, और उसको सहारा कौन देगा? समाजवादी पार्टी जैसे राजनीतिक दल देंगे जो आतंकवादियों के साथ खड़े हुए होते हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक ही मकसद है, वो है राष्ट्रवाद, और चाहे किसी भी धर्म से कोई भी आ रहा हो, उस बच्चे को हम चाहते हैं कि वो बड़ा होकर एक कामयाब नागरिक बने और राष्ट्र हित जो है उसके रग रग में बहे। ये शायद समाजवादी पार्टी का भाजपा का राष्ट्रवाद आज एक भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने भी बताया है। उनका राष्ट्रवाद क्या है, आपका राष्ट्रवाद क्या है, वो पूरा देश देख रहा है। जिस तरह के वीडियो, जिस तरीके के बयान पूरे देश से भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के, विधायकों के, नेताओं के आ रहे हैं, आज का भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक का बयान सुन लीजिएगा, देख लीजिएगा वीडियो, और फिर राष्ट्रवाद पे ज्ञान दीजिए। राष्ट्रवाद पे परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी दे। हम समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मदरसा शिक्षा के नाम पे केवल अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न कर रहा है, और उनकी शिक्षा से इनको दिक्कत है। और मैंने फिर कहा कि इनको मदरसों से नहीं, इनको अल्पसंख्यकों से दिक्कत है। इसलिए मदरसों पे लगातार कार्रवाई हो रही है। वैध और अवैध के नाम पे जो कार्रवाई उत्तर प्रदेश में चल रही है वो बिल्कुल भी उचित नहीं है। ठीक, अल्लाह जी, यानी कि फखरुल साहब तो सीधे सीधे कह रहे हैं कि आप टारगेट कुछ और करना चाहते हैं और दिखा कुछ और रहे हैं। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, चाहे वो मुलायम सिंह यादव जी हो, चाहे वो अखिलेश यादव जी हो, चाहे वो वलीउल्लाह खान हो या मोहम्मद तारिक हो, ऐसे आतंकवादियों की वकालत किसने करी? अतीक अहमद और अंसारी जैसे डॉन माफियाओं की वकालत किसने करी? ये पूरा देश जानता है, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। तो यहाँ पर हमें पाना पड़ा है कि किसने क्या कहा है। आतंकवादियों का सहारा बनी कौन? समाजवादी पार्टी। डॉन माफियाओं का सहारा बनी कौन? समाजवादी पार्टी। तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ये ना बताएं कि भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार का राष्ट्रीय दल है। देखिए जिनकी दल में आतंक के आरोप, ठीक, यानी कि एलिगेशन जो है फिलहाल लग रहे हैं, लेकिन सवाल यही है ये जो कार्रवाई है उसके खिलाफ इतनी मिर्ची आखिर क्यों लगती हुई नजर आ रही है? अनिला जी, फखरुल्लाह साहब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अब कुछ ग्राफिक्स आपको दिखा रहे हैं। योगी के बुलडोजर पर भड़के हैं मौलाना, और क्या कुछ उन्होंने कहा है। सैयद महमूद असद मदनी, सरकार दुश्मनी पर उतर आएगी तो याद कर लीजिए, ये उनकी तरफ से कहा गया। और ये भी कहा गया फिर लड़ाई होगी जिंदगी और मौत की। सीधे सीधे एक तरीके की धमकी कह सकते हैं सर मदनी साहब की तरफ से। और मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी कह रहे हैं मस्जिद मदरसों पर बुलडोजर चल रहा है, ये उनकी तरफ से कहा गया। इंसाफ के खिलाफ है, उन्होंने इंसाफ के खिलाफ इस कार्रवाई को बता दिया है। ये बरेलवी की तरफ से बयान सामने निकल के आया है। वहीं एसटी हसन पूर्व सांसद कह रहे हैं मुरादाबाद की ये सरकार मुस्लिम दुश्मन सरकार है, यानी कि मुस्लिम विरोधी सरकार ये है, ये उनकी तरफ से कहा गया है इस पूरी कार्रवाई को लेकर।